नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉस उठा रहे हैं और बार बार आपको नुकसान हो रहा है, आपको स्टॉक्स ट्रेड करने में काफ़ी नुकसान होना दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखें और जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उसके बारे में सोचेंगे और सुनेंगे, और उस बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी स्टॉक की बाई सेलिंग में कोई भी ट्रेडिंग आप करेंगे, चाहे इंट्राडे करें, चाहे लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म में आप करें, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप लोग वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस कंपनी के शेयर खरीदें और कैसे हम ऐसा शेयर चुने या ऐसा शेयर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लंबे समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो। उसके लिए भी सीधा सीधा सिंपल बहुत आसान तरीके से मैंने ये वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे, छोटी ही वीडियो रखेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट में और बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि आप अपने जब स्टॉक को चुनते हैं तो उसके लिए आपको क्या ऐसी चीज़ है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे टाइम के लिए आप बार बार इसको देख सकते हैं। आप जब भी लॉस में हो तब भी मेरी ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप लॉस से बाहर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शेयर मार्केट से कई लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए वे हमेशा सोचते हैं कि किस कंपनी का शेयर खरीदें जिससे कि मोटा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में 98% लोग पैसा कमाने में नाकाम हो जाते हैं। और आप पैसा कमाने के बारे में तो छोड़िए, अपना बहुत बड़ा वो नुकसान भी कर बैठते हैं। शेयर मार्केट से नुकसान करके निकलते हैं। इसका सीधा सा एक कारण होता है कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदें और क्यों खरीदें, कब खरीदें, ये बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। वे लोग सिर्फ कुछ लोगों की टिप्स के आधार पर ही शेयर खरीदते और बेचते हैं, और साथ में बिना सोचे समझे इंट्राडे करते हैं, एफएनओ में ट्रेड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को वो जुआ समझकर हमेशा के लिए छोड़ भी देते हैं। साथ ही वे शेयर मार्केट से करोड़ों की वेल्थ बनाने का अवसर को भी हमेशा के लिए गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आप ये गलती ना करें। इसी के लिए इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि कंपनी के शेयर खरीदने का तरीका क्या है, जिससे आप सीख जाएंगे कि बेस्ट शेयर कैसे चुना जाता है जिससे आपको शानदार मुनाफा मिले, जो शेयर आपको कमा के दे। तो इसी टॉपिक को आप ध्यान से सुनते रहिए, तो मैं आपको सारा एक एक करके एक एक टॉपिक पे आपको समझाता रहूँगा कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना यानी कि आपको उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाना होता है। इसलिए आपको अपने पैसे सोच समझकर एक बढ़िया कंपनी में लगाने चाहिए। मैं आपको किसी भी शेयर को खरीदने के लिए एक चेकलिस्ट बता रहा हूं, जिसकी मदद से आप एक बढ़िया कंपनी हमेशा चुन सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करने का आपका ख्याल आए तो आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, और जो चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसी चेकलिस्ट के पैरामीटर पर आप किसी भी कंपनी को फाइनल करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लॉस तो नहीं उठाएंगे, प्रॉफिट होगा ही। भारतीय स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड होती हैं। हमारा जो आप देखते होंगे तो उसमें हजारों कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और इतनी सारी कंपनियों में से आपके लिए बेस्ट कंपनी चुनना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको सबसे पहले उस सेक्टर की पहचान करनी चाहिए जिसमें सबसे अधिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हो। तो अब ऐसी सेक्टर कौन सा होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचें कि भाई कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है। सेक्टर का मतलब आप ऐसे समझ पाएंगे, सेक्टर का मतलब जैसे आप कहेंगे कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, आईटी सेक्टर की कंपनियां, फार्मा सेक्टर की कंपनियां,
फूड सेक्टर की कंपनियां, और बदलते हुए ज़माने के साथ पुराने प्रोडक्ट वाली कंपनियों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर कोई कंपनी, जैसे आप समझेंगे तो अगर कोई जैसे पुराने टाइम का टीवी बनाने वाला है तो वो अब नहीं चल पाएगा, या सेल बनाने वाली टाइप की कंपनियां हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, उनका खास भविष्य होता भी नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे सेक्टर का चुनाव करना चाहिए जिसमें भविष्य को लेकर के व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, जैसे कि इंश्योरेंस का सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है। तो इनमें कंपनियों का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। इसके अलावा जैसे आजकल बड़ा फेमस हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, क्रेडिट कार्ड की कुछ नई कंपनीज आ रही हैं। इस तरीके से आप कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, क्या लोग उन्हें आने वाले टाइम में 10 से 15 साल बाद भी वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा भी आपको सोचना होता है। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 99 या 98% के घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पाद या प्रोडक्ट यूज़ करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, और ऐसा ये भी गारंटी है कि आने वाले 15-20 सालों तक भी वो प्रोडक्ट आपको चलते हुए मिल जाएंगे। जिस कंपनी के शेयर खरीदने उसका जिसके भी आप खरीदेंगे उसका ये है कि वो मार्केट लीडर हो, इस तरह का भी आप सोचेंगे, और मोनोपोली बिजनेस वाली होनी चाहिए, ऐसा भी आप सोच के चलेंगे। हालांकि ये दोनों तरह की कंडीशन एक कंपनी में बहुत मुश्किल हो निकलती है कि भाई जो लीडर होगी वो जाहिर सी बात है कि मोनोपोली नहीं होगी, और जो मोनोपोली होगी वो लीडर नहीं होगी। तो कुछ ऐसा भी है, सारा कुछ आपको एक कंपनी में नहीं भी मिल पाएगा। लेकिन यदि आप कोई ऐसी कंपनी को ढूंढ लेते हैं जिस कंपनी ने आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दे सकती है, अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर नहीं भी है तो भी मार्केट में शेयर अच्छा खासा होना चाहिए, या उसका शेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में नाम से तो हम जानते हैं, IEX है, IRCTC, CDSL है, कैम्स है, ITC है। इस तरह की जो कंपनियां हैं वो मोनोपोली बिजनेस वाली हैं। दूसरी तरफ एशियन पेंट, वेडिलाइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक वगैरह जैसी कंपनियां मार्केट लीडर वाले स्टॉक्स हैं। यदि आप लंबी समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी कंपनियां आपको बहुत ज़्यादा लगातार रिटर्न्स बनाकर दे सकती हैं। साथ ही इसी प्रकार के शेयर में रिस्क की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। हालांकि यदि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप कुछ रिस्की और छोटी कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा जोखिम होता है जो मल्टी बैगर रिटर्न्स के साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। जरूरी ये होता है कि एज ए इन्वेस्टर बिना एनालिसिस किए अगर टिप्स के आधार पर ही आप स्टॉक खरीदेंगे, किसी भी कंपनी के अगर स्टॉक आप खरीदते हैं तो वाकई में सोचकर खरीदना चाहिए, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए कंपनी के बारे में उसके बिजनेस मॉड्यूल्स को आप समझें, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो शेयर बहुत ही बड़ा मुनाफा देगा। उन्हें ये भी तक पता नहीं होता कि कंपनी, जैसे कुछ लोग ऐसे लगेंगे कि भाई कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ कहीं सुना और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे वो लॉस ही उठाएंगे। बहुत बड़े जो और भी रिसर्च एनालिस्ट भी हैं और बहुत सारे कंपनी के इन्वेस्टर, इस तरह की कंपनियां या न्यूज़ चैनल वाले भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि वे कभी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते जिस कंपनी को वो समझते ही नहीं। ये एक बेसिक सा मंत्र है कि आप जिस कंपनी के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कंपनी है क्या, उसमें भूल कर भी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये नियम आपको निश्चित तौर पर फॉलो करना चाहिए। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के बिजनेस में आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी आखिर आपके पैसे का कर क्या रही है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्य और उसके प्रोडक्ट के परिवर्तन या कुछ भी उसका बिजनेस का आकार
वो वर्तमान हो या उसका फ्यूचर, ये कुछ भी आपको पता लगाना मुश्किल होगा अगर आप कंपनी के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी किस तरह पैसा कमाती है, मार्केट में कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, किस प्रकार की सर्विस, अगर सर्विस इंडस्ट्री कंपनी है तो किस प्रकार की सर्विसेज वो दे रही है, जिन प्रोडक्ट का आप प्रयोग कर रहे हैं वो कंपनियां वैल्यू करने में आसान होती हैं कंपनी के, और जो कंज्यूमर जिसके ज़्यादा होते हैं तो वो कंपनियां को चुनने में आसानी होती है। कोई कंपनी क्या बिजनेस कर रही है इसका पता आप कुछ पॉइंटों से भी लगा सकते हैं। आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। यदि कोई कंपनी सर्विस सेक्टर में है तो उस कंपनी के कुछ क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स का पता कीजिए। कंपनी की 2-3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स को आप स्टडी कीजिए। एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ने से आप पूरी तरह से आप समझ आ जाएगी कि कंपनी किस तरीके से पैसा बनाती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई किस कंपनी की Q2 की रिपोर्ट आई है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही सुजलान के Q2 की अच्छी रिपोर्ट आई है। उन्होंने 58 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। तो वो बेसिकली रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी होगी। तो ये इस तरह का कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखिए आप। यदि आप में से कोई लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना काफ़ी मुश्किल सा है, तो ऐसा नहीं है। आपको बस थोड़ी सी जानकारी के साथ में फाइनेंशियल डाटा आराम से आपको भी समझ में आने लगेगा। जो भी शेयर भविष्य के आधार पर अच्छा लग रहा हो, जो आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा या अच्छा प्रॉफिट या अच्छा या मोटा मुनाफा कमा के दे सकता है, तो सिर्फ बातों के ऊपर उस पर इन्वेस्ट ना करें। उस कंपनी के बारे में कम से कम 3 साल या 5 साल का फाइनेंशियल डाटा जरूर चेक करें उसमें। और जरूरी जो चेक करने वाली चीज़ है उसमें आपको बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, कैश फ्लो और फाइनेंशियल रेशो भी आपको देखना चाहिए। शुरुआती दौर में जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर वैसा करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। किसी भी कंपनी का जरूरी होता है कि आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका देखें, बैलेंस शीट देखें। तो बैलेंस शीट का भी बड़ा हवा रहता है कि भाई हम बैलेंस शीट को कैसे चेक कर पाएंगे, ये तो बड़ा टफ चीज़ है। तो यकीन मानिए जब आप चेक करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कंपनी के बैलेंस शीट में क्या देखना जरूरी होता है। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको रिजर्व एंड सरप्लस आपको देखना चाहिए। आप देखें कि कई कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ वर्षों में अगर कमी आ रही है तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ना कंपनी के हित में होता है। कंपनी की लायबिलिटीज देखें, कंपनी के फिक्स एसेट्स को आप देखें। 3 से 5 सालों का जो मूल्य में उसके गिरावट तो नहीं है, ये आप चेक करेंगे। आप करंट एसेट्स के कॉलम में जाकर के ट्रेड रिसीवेबल देखें तो इससे आपको जानकारी मिलेगी। इनकम स्टेटमेंट का या P&L अकाउंट आप उसका चेक कर सकते हैं। पिछले 5 साल का अगर आप डाटा उसका चेक करेंगे, सेल्स में अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी ग्रो कर रही है। अगर बिक्री में 10% का भी हर साल मुनाफा हो रहा है तो इट मीन्स कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। ये आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आप जहाँ पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी ग्रोथ मिलेगी। बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट को आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी ईयरली बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि कंपनी आपको एक अच्छा मार्जिन देने वाली है। तो इस तरीके से कैश फ्लो में क्या देखना चाहिए, कैश फ्लो में कभी भी कंपनी के 3 चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग आप देख लीजिए, इन्वेस्टिंग देख लीजिए, फाइनेंशिंग देख लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेशो है, फाइनेंशियल रेशो में क्या देखना है। फाइनेंशियल रेशो में सिंपली होता है कंपनी का करंट रेशो आपको चेक करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, डेबिट कितना है, ये आपको देखना जरूरी होता है। कंपनी अगर डेबिट फ्री है तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर डेट फ्री है, उस पर कोई भी डेट नहीं है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छा मार्जिन देगी। ROE चेक करें, ROCE चेक करें।
ROE और ROC के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप चेक करेंगे, ROE का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपको ऐसे पता, इससे जानकारी ये मिलेगी कि कंपनी अपनी इक्विटी पे कितना पैसा या रिटर्न बना रही है। अगर भाषा साधारण तरीके से समझना है तो उसके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेलिंग कर दूंगा। तो इसी तरीके से ROC आपको चेक करना चाहिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, है जिसमें कंपनी अपने कुल लगाए हुए पैसों को, कुल इन्वेस्टमेंट को कितना रिटर्न कमा रही है, उसको ROC बोलते हैं। तो वो आपको चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसी कोई कंपनी दिख रही है जिस पे कर्ज भी नहीं है तो आप ROE देख सकते हैं। अगर वही कंपनी ने कर्ज ले रखा है तो ROE आपको कुछ गड़बड़ जानकारी देगा, क्योंकि ROE में कर्ज शामिल नहीं होता है। इसलिए जिस कंपनी में डेबिट है उस कंपनी में आपको हमेशा ROCE देखना चाहिए। आमतौर पर 10% से अधिक ROE या और ROCE वाली कंपनियां बढ़िया मानी जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से PE रेशो आपको चेक करना चाहिए। कंपनी का एक शेयर का मार्केट प्राइस के हिसाब से जो PE रेशो निकलता है तो उसको आप चेक करेंगे। PE चेक कीजिए, PE रेशो अगर आप चेक कर लेते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। और इसके ऊपर टॉपिक, अगर ये PE रेशो भी अगर आपको समझना है तो वो थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, तो उसमें भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। कंपनी के EPS आप चेक कर सकते हैं। EPS का मतलब होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कंपनी के प्रत्येक शेयर का कितना हिस्सा मिलेगा। EPS का सीधा संबंध कंपनी के प्रॉफिट से होता है। यदि कंपनी का EPS अच्छा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको हमेशा प्रॉफिट देगी। कंपनी के मैनेजमेंट की जानकारी प्राप्त करें। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी की सोल होता है, आत्मा होता है, और एक बढ़िया मैनेजमेंट उस कंपनी को फ्यूचर में बहुत ऊंचाई की तरफ या उज्जवल उसके भविष्य रहता है। और अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कंपनी डूब भी सकती है। तो आपको मैनेजमेंट की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है, क्या कर रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की आपको जानकारी लेनी चाहिए। किस कंपनी के शेयर खरीदें, इस सवाल का एक और बड़ा ये बन के आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की आपको जानकारी होनी चाहिए, वो भी आप स्टडी करेंगे। किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि कंपनी के शेयर किन किन व्यक्तियों के पास हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको सिर्फ ये देखना है शेयर का कितना हिस्सा प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स के पास जितना अधिक शेयर का हिस्सा होगा, कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो कंपनी उतनी ही अच्छी है जिसमें प्रोमोटर के पास शेयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हो। यदि कंपनी के प्रोमोटर के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो ये माना जाएगा कि कंपनी के बिजनेस मॉडल पर प्रोमोटर्स ने पैसा इसीलिए लगाया है कि बिजनेस मॉडल पर उनको भरोसा है। और 50% शेयर होने से तो अगर है 50% की प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है तो इट मीन्स कि ये एक बहुत आइडियल कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें नहीं भी होती है, जैसे प्राइवेट बैंक्स, वहाँ प्रोमोटर होल्डिंग्स नहीं होती वाला, उसमें नहीं होता है। उसमें ऐसी कंपनियों में 20 बिग स्टेक के जो होल्डर्स होते हैं वो होते हैं। प्राइवेट बैंक्स में ये लागू नहीं होता है, प्रोमोटिंग होल्डिंग, प्रोमोटर्स की होल्डिंग उसमें लागू नहीं है। अगर साथ के साथ और भी एक चीज बता देता हूं, आपको प्लेज चेक करना चाहिए, यानी कि गिरवी, शेयर गिरवी रख स्थिति है तो ये जरूर चेक करेंगे, देखेंगे कंपनी का शेयर प्लेज तो नहीं। अगर किसी कंपनी का शेयर प्लेस पड़े हैं तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। साथ ही ये आपको ध्यान देना है, प्रोमोटर के अतिरिक्त एक और चीज बताते हैं, FII आप चेक कर सकते हैं, DII की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं। FII और DII की हिस्सेदारी जितनी अधिक होगी उतना ही कंपनी अच्छी होगी, आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, 100% आपका पैसा बढ़ेगा। और भी एक चीज बताते हैं, डिविडेंड पे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी पिछले 5 साल में क्या डिविडेंड देख रही है।
उससे भी आपको लगेगा। जो कंपनी प्रॉफिट्स में होती हैं वो डिविडेंड इशू करती है, डिविडेंड को शेयर करती हैं, अपने प्रॉफिट को बोनस के रूप में देती हैं, तो उससे भी आप उस कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी डिविडेंड से भी लॉस हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड तभी कंपनियां देती हैं जब वो सरप्लस प्रॉफिट में होती हैं, और जब वो लॉस में आने लगती हैं तो डिविडेंड नहीं देती हैं। वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हालांकि हाई डिविडेंड के लिए पीएसयू स्टॉक में निवेश किया जाता है। जितनी भी सरकारी हैं वो मोस्ट ऑफ द सरकारी कंपनियां हैं वही हाईली डिविडेंड पेड कंपनियां होती हैं, तो इनमें प्राइस ग्रोथ बहुत कम होता है, लेकिन ग्रोथ के पैसा आपका मरता नहीं है। पीएसयू ऐसी कंपनियों के शेयर कभी ना खरीदें जिसमें हाई डेबिट वाली कंपनियां हों, जिनमें बहुत ज़्यादा कर्ज में हो। हाई प्रमोटर प्लेसिंग कंपनियां जिसमें गिरवी रखे हों, वो कभी शेयर आपको नहीं खरीदने चाहिए। यदि कंपनी के प्रोमोटर्स ने शेयर गिरवी रखकर आखिरी दाव चल दिया तो उस बिजनेस में भविष्य में मतलब खतरा है, संकट है, कंपनी डूब रही है। साथ के साथ 52 वीक्स का लो कंपनीज का भी आप देखें। जिस शेयर का करेक्शन आना आम बात है, परंतु शेयर के लगातार नीचे गिरते रहना, अगर लगातार ही नीचे गिरता जा रहा है तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है, यानी कि 100% वो आपको लॉस देने वाली है। डिक्लाइन सेल नहीं आ रही है, उस कंपनी में बिल्कुल कभी भी इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में सही तरीके से रिसर्च के साथ, एनालिसिस के साथ शेयर को चुनेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ही कम होगी। जैसा कि मैंने वीडियो में कोशिश की है आपसे शेयर करने की, कुछ टॉपिक्स मैंने आपसे बताए हैं। फौरी तौर पर अगर आप उनको चेक करेंगे, निवेश करने से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटा बड़ा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। सिर्फ टिप्स के बेस पर इन्वेस्ट ना करें, लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा एनालिसिस ज़रूर करें, और एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें मज़ा भी आने लगेगा और वो आपको समझ में भी आने लगेगा। शेयर बाजार में पैसे कमाने का एक ही गुरु मंत्र है कि क्वालिटी शेयर को हमेशा सस्ते दाम पर खरीदें और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंबे समय तक रुकने का प्रयास करें। लेकिन स्टॉक मार्केट में अधिकतर जो इन्वेस्टर होते हैं वो पेशेंस नहीं होता उनमें, और वो इसके कारण बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं, और वे अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा, अगर उनको थोड़ा भी नुकसान होता है तुरंत वो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने में ही वो अपना नुकसान में अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको बताना है और कमेंट करना है। किसी स्पेशल कंपनी पर अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसकी बनाऊंगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के प्यार से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। बहुत सरल तरीके से, सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। शेयर मार्केट में कभी भी जल्दबाजी ना करें, धैर्य बना के रखें। जब भी आप धैर्य रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। और कंपनी किस तरीके से चूज़ करनी है किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में, तो उसका पैरामीटर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो इन शेयर पॉइंटों पे आप एक बार जरूर सोचें और देखें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपना करें तो आपको प्रॉफिट होगा। नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें।